सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ माय मदर 66, जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम है। इस पोएम के सीन पैसेज जो एक्सट्रैक्ट आते हैं आपको, सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में डेफिनेटली हर साल एक आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेशन पूरा डिज़ाइन किया है। और आज बेसिकली मैं आपको दो एक्सट्रैक्ट कराऊंगा सेम पोएम से, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है, वो सारी चीज़ें हम जो है बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक, सो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाला है। ठीक, चलो तो बोर्ड के अंदर बेसिकली पैसेज कैसे आता है बेटा, पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोएम का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक, सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली आपको इसको रीड करना है, उसके बाद इसके आगे हम जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसके आंसर करेंगे। ठीक, सो बेसिकली ये पोएम है, ये पोएम का बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक, एक पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है जिस तरीके से आपको बोर्ड में करना है। ठीक, सेम पोएम है। एक्सक्यूज मी। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची। अब देखो इस पोएम की पोएट का नाम क्या है, कमला दास। ठीक, तो कमला दास क्या बोल रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पेरेंट्स होम से कोची एयरपोर्ट की तरफ जब भी मूव कर रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने क्या देखा, कमला दास बताती हैं कि मैंने देखा मेरी मदर मेरे साइड में व्हेन शी वाज ड्राइविंग। ठीक, डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ठीक, अब डोज मतलब क्या है, जैसे जनरली जो बूढ़े लोग व्हीकल वगैरह में बैठते हैं ना, थोड़ी सी हवा लगती है, वो डोज मतलब स्लीपी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक, डोज ओपन माउथ, मुंह खोल के सो रही हैं। ठीक, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अभी कॉप्स का मतलब क्या होता है, कई बार ये देखो बोर्ड में भी बेसिकली इस तरीके के नंबर जो मीनिंग है वो भी पूछ लेते बेटा ना। तो कॉप्स का मतलब इट सीम्स लाइक अ डेड बॉडी। बात समझ आ रही है। ठीक, सो देखो डोज मतलब वो स्लीपिंग स्टेट पे है, खुले मुंह से सो रही है और उसका फेस कैसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक अ डेड बॉडी, जैसे कोई डेड बॉडी का फेस हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और वो रियलाइज़ करती है, कौन, मदर, जो पोएट है कमला दास, वो रियलाइज़ करती है कि जो मेरी मदर है ना वो बेसिकली बहुत ओल्ड हो गई, एक्सट्रीम ओल्ड हो गई है। और वो बेसिकली उनको क्या हो रहा है, वो जो पेन, वो जो दर्द है ना, वो बेसिकली उनको बार बार निकल के आ रहा है कि माई मदर इज़ वेरी ओल्ड, शी इज़ सो ओल्ड, बहुत ओल्ड होती गई है, हो जा रही है वो। ठीक, इस तरीके से लुक्ड बट सून पुट हर थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। और बेसिकली जब वो मदर को देखती है कार के अंदर वाइल ड्राइविंग, कमला दास अपनी मदर को देखती है, सो वो डोज ओपन माउथ, फेस उसका कैसा लग रहा है, एज ए डेड बॉडी। तो यहाँ पर बड़ी पेसिव जो है वो थिंकिंग थी उनकी, बहुत ही पेसिमिस्ट, निराशावादी हो रही थी। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कमला दास क्या करती है, विंडो से बाहर की तरफ देखती है कार चलाते हुए, और बाहर क्या देखती है, ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है बेटा, सो पेड़ भाग रहे हैं। जब आप भी ड्राइव करते हो, सो व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इट सीम्स लाइक दे आर मूविंग बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से कमला दास यहाँ पर देखती है। देखो मैंने सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट समझा दिया, जिस समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कीवर्ड्स को ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक, चलो बेटा, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड देन नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से क्या बेस्ट कनेक्ट करता है किसको, ये गिवन एक्सट्रैक्ट को। ठीक, सो ए कन्वर्सेशन, क्या ये बातचीत थी, नहीं भाई बातचीत तो नहीं हो रही थी। बी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या कोई सलाह दिया था, नहीं। सी और रिकलेक्शन, वो थॉट प्रोसेस चल रहा था, रिकलेक्ट, यादें, मेमोरी बन रही थी, यस। एंड डी एन आर्ग्यूमेंट, सो आर्ग्यूमेंट भी नहीं हो रहा था, सो द करेक्ट आंसर इज सी और रिकलेक्शन। ठीक, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब देखो
मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड आपको बेटा एक क्वेश्चन आता ही आता है। लिटरेरी डिवाइसेस मैं आपको चारों बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आप कनेक्ट करना। सो लिटरेरी डिवाइस बेसिकली पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बेटा? सो नॉन लिविंग थिंग को समझना, किसको? नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज असाइन करना, ठीक। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज असाइन करना क्या कहलाता है बेटा? पर्सोनिफिकेशन। आयरनी क्या होती है बेटा? सो आयरनी क्या होती है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। जैसे साहेब वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि साहेब का नाम का जो मीनिंग था वो और उसका नाम दोनों आपस में क्या करें? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट है। मेटाफर इज व्हाट? सो मेटाफर बेटा क्या होता है? कंपैरिजन तो होगा, है ना, कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज वर्ड। सो लाइक और एज वर्ड नहीं होगा बट कंपैरिजन होगा, ठीक। वहां पर क्या होगा बेटा? मेटाफर। और डी क्या होता है बेटा? डी हमारे पास है सिमिली, और सिमिली का मतलब क्या है? कंपैरिजन तो होगा लेकिन या तो लाइक वर्ड हो या फिर एज वर्ड हो। सो लाइक या एज वर्ड से कंपैरिजन जहाँ पर होता है वहाँ पर कहलाता है बेटा क्या? अपना सिमिली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अब आप मुझे बता सकते हो, चारों बता दिए मैंने। लाइक वर्ड से कंपैरिजन है किसका? मदर के फेस का, दैट ऑफ अ कॉप्स। कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इसके अंदर पोएट की टोन क्या थी? चलो देखते हैं। सो चारों ही ऑप्शन देखते हैं, देन विल मूव टू दी आंसर 1। ए हैप्पी एंड रोमांटिक, बहुत खुश थी, बहुत रोमांटिक थी? नहीं भाई, ऐसी तो नहीं थी। ग्लूमी एंड फियरफुल, तो बेटा देखो यहाँ ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। फियरफुल डरी हुई, ऑब्वियसली। ग्लूमी एंड फियरफुल, मदर को जो हमारी पोएट थी कमला दास, इनको डर लग रहा था, एंड शी वॉज अनहैप्पी, ठीक। सी चीयरफुल एंड ह्यूमरस, मजाकिया थी और फनी टाइप की थी? नो। डी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सैल थी और फ्रस्ट्रेटेड थी? नहीं भाई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ग्लूमी एंड फियरफुल। सो इसका टोन क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूमी एंड फियरफुल। बात समझ आ रही है क्योंकि कमला दास बहुत उदास हो रही थी, ठीक। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखो कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ को बेटा आप चैनल से पढ़ के जाओगे ना, बिलीव मी, आप पेपर में बैठोगे ना, आपसे 100 आउट ऑफ 100 का पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको लाइव क्लास भी लूँगा। लास्ट ईयर भी जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से आप कंसल्ट करना, दे ऑल वर एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। और जिस तरीके से मैंने उनको गाइड किया था उस तरीके से वो प्रॉपर परफॉर्म करके इन दे अचीव हाईएस्ट मार्क्स, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर्स मिले सभी को, ठीक। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि आप सारे सेशन को बहुत ही शिद्दत से देख के जाना, क्योंकि लास्ट टाइम में क्लास 12 का परसेंटेज मैटर करता है। और यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तब तो आपको इसको 95 प्लस मार्क्स लेकर चलना है, और यदि हिंदी मीडियम भी है बेटा तो आपको नर्वस नहीं होना है। इंग्लिश में मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में बताई कि चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, इट डजेंट मैटर, यू बोथ कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दिया बेटा मैंने इसको, 90 प्लस तो यूँ हवा में बना लोगे यदि सारे सेशन देखिएगा तो इट्स माई गारंटी, ठीक। और यू कैन ऑल्सो प्लान 100 आउट ऑफ 100, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक। मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ 25, 26 एंड 27 फरवरी को, 3 दिन लाइव क्लास आऊँगा बेटा। एक दिन में सारा लिटरेचर कराने वाला हूँ, एक दिन सारा मैं राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स कराने वाला हूँ, एक दिन में कंप्लीट आपकी ग्रामर का रिवीजन कराने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये सारे सेशन एक बार देखना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन कनेक्ट। रिवीजन बहुत फास्ट करेंगे हम, ठीक, रैपिड रिवीजन करेंगे, ठीक। चलो तो समझना बेटा, ये है विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ठीक। द यंग ट्री स्प्रिंटिंग में इनमें से कौन सा जो पोएटिक डिवाइस है या लिटरेरी डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है, ठीक। चलो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सो पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया था बेटा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? सो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ असाइन कर देना ही तो क्या कहलाता है बेटा? पर्सोनिफिकेशन। दिस इज वन। मेटाफर, कंपैरिजन तो होगा लेकिन लाइक वर्ड भी नहीं होगा और एज वर्ड भी नहीं होगा। सिमिली क्या होगा बेटा? कंपैरिजन तो होगा या तो लाइक वर्ड से या फिर एज वर्ड से। सो यहाँ पर लाइक और एज वर्ड नहीं होता है
तो मेटाफर, और लाइक और एज वर्ड से कंपैरिजन होता है तो सिमिली, एंड एलिट्रेशन क्या होता है बेटा, सो सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड यदि करस्पॉन्डिंग वर्ड्स के आते हैं सो वो हो जाता है बेटा क्या, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का तो बात ही नहीं है, यहाँ पर मेटाफर कंपैरिजन की भी बात नहीं है, यहाँ पर सिमिली की भी बात नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटीज असाइन हो रही है किस चीज़ को, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सो बेसिकली देखो ट्रीज जो है वो दौड़ते हैं क्या, नहीं दौड़ते, लेकिन फिर भी उनको असाइन किया क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है, इस तरीके से चलते चलो फटाफट। सो द करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। बात क्लियर है। इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखा बेटा। अब हम सेम पोएम का दूसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पार्ट मैंने करा दिए ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सो ये बेसिकली आपका सेकंड एक्सट्रैक्ट है बेटा, ठीक। ये थोड़ा उल्टा हो गया ना, ये बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन होगा और ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से वर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक, सेम उसको पढ़ना है, हम पढ़ के समझते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन विल जंप टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो गया उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ डिस्टेंस पे हम खड़े थे। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखो वो फिर से देखती है किसको, मदर को, मदर के फेस को देखती है और वो क्या बोलती है, वेन पेल, वेन इज कलरलेस, पेल इज डल, ठीक, एज अ लेट विंटर्स मून। अब वो मदर के फेस को कंपेयर कर रही है किसके साथ में, लेट विंटर्स मून के साथ, ठीक। ये कौन कंपेयर कर रहा है, कमला दास कर रही है कंपेयर, किसको कर रही है, मदर के फेस को। बात क्लियर है, चलो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और फिर वो रियलाइज करती है उसका पुराना वो दर्द, पुराना दर्द क्या था, माई चाइल्डहुड फियर, जो बचपन से उसको ये डर सता रहा था, उस डर को वो क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, फील करती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी वो पूरी चीज़ें सोचने के बाद वो क्या बोल पाई, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो देखती है मदर को और स्माइल करते हुए क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक। तो जब हम विदा होते हैं तो एक इमोशनल सीन होता है, उस टाइम मणि कमला दास जो है वो अपनी मदर को सी ऑफ कर रही हैं, बाय कर रही हैं, ठीक। इसके आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक। चलो, तो मैंने कीवर्ड्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, आप आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अंदर यू कैन कनेक्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, पोएट अपने मदर को फिर से क्यों देखती है। सो देर आर 4 सच ऑप्शंस। देखो हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद यू विल गिव मी द आंसर। ए, टू सी इफ शी वॉज स्लीपिंग, ये देखने के लिए कि क्या वो सो रही है, नहीं भाई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद में कोई सोगा क्या, नहीं। बी, टू चेक इफ शी वॉज वेल, ये देखने के लिए कि वो ठीक ठाक है। सी, टू बिड हर गुड बाय, उनको गुड बाय बोलने के लिए। एंड डी, टू से समथिंग टू हर, उन्हें कुछ बोलने के लिए। सो भाई यहाँ पर फिर से देखा था किस चीज़ के लिए, सी यू सून अम्मा बोलने के लिए, तो बेसिकली क्या बोला था उन्होंने, बाय बाय बोलने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज सी, टू बिड हर गुड बाय, उनको गुड बाय बोलने के लिए। बात क्लियर, कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच ऑफ दीज हैज़ द पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू। बेसिकली इनमें से पोएट ने मदर के फेस को किसके साथ कंपेयर किया था। कितना सिंपल हलवा क्वेश्चन है। फुल मून, ब्राइटनेस, लेट विंटर्स मून, यंग चिल्ड्रन एंड यंग ट्री। सो इसको कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट। सो लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया था, लाइक और एज वर्ड भी था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच ऑफ दीज वाज द रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस। मदर के पेल फेस होने के पीछे का क्या रीजन था, ये भी पॉसिबल क्वेश्चन है। सो ए क्या हो जाएगा, मतलब मदर्स ओल्ड एज, हाँ माता बूढ़ी तो थी उनकी। बी, मदर्स डिप्लीटिंग एज, मदर्स डिप्लीटिंग एनर्जी, मदर की एनर्जी कम हो रही थी, ऑब्वियसली ये भी हो रही थी, ओल्ड एज के साथ साथ एनर्जी भी कम होती है। सी, मदर्स इलनेस, क्या मदर बीमार थी, तो बेटा पूरी पोएम में बीमारी की कोई बात नहीं हुई थी। सो डी, बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों, ए और बी। सो हमें लगता है आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मदर ओल्ड भी थी और उनकी एनर्जी भी क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, कम हो रही थी। बात क्लियर है, कितना सिंपल है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। पोएट का चाइल्डहुड, बचपन का जो फियर था वो क्या था। ए,
मदर्स इलनेस, मदर की बीमारी नहीं। बी मदर्स ग्रोइंग ओल्ड, मदर जो है वो ओल्ड हो रही है, ये भी नहीं था क्योंकि ये तो नेचुरली होना ही है। सी लूजिंग हर मदर फॉर एवर, अपनी मदर को हमेशा के लिए खो देने का डर। एंड डी शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी, न्यू सिटी में शिफ्ट होने का डर। ठीक, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सो करेक्ट आंसर इज सी लूजिंग हर मदर फॉर एवर, मदर को हमेशा खो देने का डर हमेशा पोएट को बचपन से सता रहा था। ठीक, इस तरीके से फ्रेंड्स आप करोगे सो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाई डिड द पोएट स्माइल अगेन एंड अगेन, सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है। सो व्हाई डिड द पोएट स्माइल अगेन एंड अगेन, जो पोएट थी ना वो बार बार हंस क्यों रही थी, व्हाई डिड शी स्माइल। ठीक, सो ए प्रिटेंडिंग टू स्माइल, हंसने का दिखावा कर रही थी वो। शी वॉज नॉट एक्चुअली स्माइलिंग, शी वॉज प्रिटेंडिंग, मतलब दिखावा कर रही थी किस चीज़ का, हंसने का। ए बी ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, मदर से बेसिकली अपना जो दर्द है, दुख है, डर है ना, उस चीज़ को क्या कर रही थी वो, अपना जो डर है उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक, स्माइल के साथ। सी लेकिन बेटा कितना ही छुपा लो, मदर फादर तो मदर फादर होते हैं, दे कैन कनेक्ट। ठीक, चलो सी टू डिस्ट्रैक्ट हर मदर, मदर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड डी बोथ एंड बी। सो बेटा देखो दोनों ए और बी दोनों ही के दोनों है सही है, क्योंकि प्रिटेंडिंग टू स्माइल, स्माइल एक्चुअल में नहीं आ रही थी उसको, स्माइल का बेसिकली वो क्या कर रही थी, दिखावा कर रही थी। एंड ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, मदर से अपने डर को छुपाने की भी कोशिश करी थी। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, इस तरीके से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने एक और पॉसिबल क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, एंड व्हाट इज दैट, जो कि ज़्यादातर टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, सो हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो एक है पैब्लो नेरुदा, जॉन कीट्स, कमला दास एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो ये 4 ऑप्शंस हैं और इसके आंसर आपको मुझे बताना है। करेक्ट आंसर आप जो भी इन सेशंस को देख रहे हो। सो माय मदर एट 66 जो पोएम है वो इनमें से 4 में से किस पोएट ने लिखी है, इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। और फटाफट यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।